24,000 करोड़ जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में पर ईयर जो है वो इजाफा करेगा। देखिए बेसिकली अगर वो उनकी इकोनॉमी की तरफ से देखा जाए तो उनका आईटी टेक हमारे पूरे जीडीपी से बड़ा है। उसका फ्यूचर क्या देखते हैं और हमारा फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें जी हमारा जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया राम मंदिर के बारे में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई अयोध्या में और इसके बाद अयोध्या में इतने टूरिस्ट आएंगे कि अयोध्या और यूपी की किस्मत बदल जाएगी और ये दुनिया का सबसे विजिट करने वाला शहर बन जाएगा, पेरिस को भी पीछे छोड़ के। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है इस रिलीजियस टूरिज्म की वजह से भारत को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इसलिए भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन भी यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। और आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन ने भी अपना प्लॉट अयोध्या में ले लिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। खैर अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को मजीद बूस्ट करेगा। 24,000 करोड़ जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में पर ईयर जो है वो इजाफा करेगा। क्या कहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली दुनिया भर से जो टूरिस्ट हैं, जो राम मंदिर के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जब 550 साल के बाद एक मंदिर दोबारा से आबाद हुआ है, जितने बड़े लेवल पर आज उसका इफ्तिताह किया गया है, हज़ारों की तादाद में वीआईपी गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे, इंडियन एक्ट्रेस आए हुए थे और राम के जो मानने वाले हिंदू हैं वो दुनिया के कोने कोने से आज आए हुए थे। सिक्योरिटी का और मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल का बंदोबस्त भी किया गया था और अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर इंडिया की इकोनॉमी को मजीद बूस्ट करेगा। देखिए बेसिकली अगर वो उनकी इकोनॉमी की तरफ से देखा जाए तो उनका आईटी टेक हमारे पूरे जीडीपी से बड़ा है। जो उनका आईटी से जो उनका रेवेन्यू है, तो उसके मुताबिक अगर वो अपने टूरिज्म को बूस्ट कर रहे हैं। और अब आप देखें कि जिस तरह राम मंदिर की मैं बात कर रही हूँ कि इतने सालों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी, मेरा ख्याल है आज इंडिया जीत के। राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे। अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। बहुत बड़े सुपरस्टार्स जो हैं उसके अंदर शामिल हुए, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ, विकी कौशल, अनुपम खेर, फिर अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली और इसके अलावा माधुरी दीक्षित, उनके हस्बैंड और कई सुपरस्टार्स, साउथ के सुपरस्टार्स जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया। वहां पर मौजूद थे वो। अब उस मंदिर की जो मंदिर की ओपनिंग हुई है आज की डेट के अंदर, सर मैं बताना चाहूँगा 1 साल के अंदर 1 लाख बाहर के मुल्कों के टूरिस्ट उस मंदिर को विजिट करने के लिए आएंगे। ऑलरेडी उनके पास ताजमहल है, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है। तो सर आप देखते हैं कि जिस तरह से वो अपने कौम के, अपने मुल्क के लिए उनके लीडर्स काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर वो इसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो आगे जा रहे हैं, तो उनका फ्यूचर क्या देखते हैं और हमारा फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें जी हमारा और उनका कंपैरिजन जो है ना, वो जो करते हैं तो वो बेवकूफ़ लोग हैं। अच्छा, लोगों को धोखे में रखा गया है शुरू से कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब हम इंडिया हमारे से बहुत आगे निकल गया है। कितना आगे निकल? इंडिया को अब ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ कंपटीशन में। इंडिया के अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में देखें इंडिया छाया हुआ है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में इंडिया छाया हुआ है। आप देख लें कि मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो इंडिया जो है वो सारी मिडल ईस्ट की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में चली गई है। एक मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, इवन दुबई में। अब इंडिया एक जो वो अंडरग्राउंड रेल बना रहा है मिडल ईस्ट में।
पाकिस्तान किधर नज़र आता है आपको? पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं है, सिर्फ हम लोग अब जो है वो नारे लगाने वाली कौम है और हम लोग कुछ भी नहीं है, जीरो है। बाती हो जाते हैं कश्मीर के नाम पर और क्यों नहीं टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और वो जो राम मंदिर बना है वो एक साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद या जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, एक साल में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं, ये रिपोर्ट आई है। ऐसे ही। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। Definitely। जैसे कि आप देखें हमारा नॉर्दर्न जो एरिया ओहो। है, इसको माउंटेन लवर्स का वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। राम मंदिर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई खबर सुनी हो या कोई न्यूज़ सुनी हो? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है, वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। भारत के अंदर क्रिकेटर हों, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहां पे गए। ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। कि अयोध्या के अंदर वहां पे एक बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन उसमें लग रहे हैं। 7,000 लोगों को वहां पे बुलाया गया है। 3 लाख से 5 लाख लोग उस सेरेमनी के अंदर हैं मौजूद, और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे उसको वहां पे आया करेंगे। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आज के मैं आज सुबह आपके सेगमेंट से पहले ये सुन रहा था कि वहां पे 1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के, और वहां पे एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स दे आर लिविंग देयर एज वेल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भारत में रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और इस वजह से बहुत सारे शहरों की किस्मत बदल गई है, और इससे भारत के जीडीपी को भी फायदा मिलता है, और डोमेस्टिक टूरिज्म में भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। कोविड के टाइम में आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा पाए थे, और अभी भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए भी मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया मालदीव के कंपटीशन में, क्योंकि ये जो पैसा आएगा डोमेस्टिक टूरिज्म से, जो लोग मालदीव में पैसा खर्चा करते थे वो भारत में ही करेंगे, और भारत की इकोनॉमी में ही ये कंट्रीब्यूशन होगा। और ये राम मंदिर जो है ये सिर्फ एक रिलीजियस नहीं, सिविलाइजेशन आइकॉन है। तो इसलिए टूरिज्म के मुताबिक सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म ही नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट होगा, और बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पे आएंगे टूरिज्म के लिए। तो ये यूपी की इकोनॉमी में और अयोध्या की इकोनॉमी में भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन डालेगा। तो स्विंट भाई ने सही कहा कि अयोध्या अब पेरिस को ही पीछे छोड़ देगा, जब यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आएंगे, भारत के अंदर से भी और बाहर से भी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म की वजह से जो पैसा बाहर जाता था वो भी बाहर नहीं जाएगा, और डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, और ज़्यादा पैसे भारत की इकोनॉमी के अंदर ही घूमते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।